ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં 8મો પાઠ લઈશું. પાઠનું નામ છે ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત. उनके लेखक हैं मोहन राकेश. विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को प्रवास पर्यटन का शौक होगा और इसके आधार पर लेखक मोहन राकेश जी ने यहाँ गुलमर्ग की एक रात का वर्णन किया है. वर्णन है प्रवास का, प्रवास वर्णन. गुलमर्ग है कश्मीर. गुलमर्ग कहाँ है? कश्मीर में है. कश्मीर में गुलमर्ग जो स्थान है, लेखक वहाँ गए हैं और उन्होंने गुलमर्ग का वर्णन अब जहाँ रुके थे उस होटल से किया है. वर्णन बड़ा सुंदर है. आप जैसे सुनते आए हो या अगर देखा होगा कश्मीर, तो कश्मीर बहुत ही सुंदर है. कहा जाता है कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है और स्वर्ग सुंदर होता है. स्वर्ग में खुशियाँ मिलती हैं और खुशियों के साथ साथ प्रकृति के दर्शन होते हैं. तो यहाँ भी प्रकृति का तत्वों का ही वर्णन है. गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये यात्रा वर्णन है. गुलमर्ग के प्राकृतिक वर्णन, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन उन्होंने स्व अनुभूति के जरिए किया है. गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है. जो प्रकृति प्रेमी होते हैं ना विद्यार्थी मित्रों, वे प्रकृति से प्रेम करते हैं. हवा, बड़े बड़े पेड़, ये सुंदरता है प्रकृति की. और प्रकृति प्रेमी सदैव ऐसे सौंदर्य को देखा करते हैं. आप लोगों ने भी कई प्रकृति के सौंदर्य को प्रवास के जरिए उस सौंदर्य को देखा होगा. वहाँ की हवाएं तरोताज़ा कर देती हैं. श्वास के जरिए हम ऑक्सीजन को, शुद्ध ऑक्सीजन को पा सकते हैं और हमारी आंखें वहाँ के सौंदर्य पर टिकी रहती है. इसीलिए आपको भी ऐसे प्रकृति के स्थान पर जाना चाहिए, वहाँ की मुलाकात लेनी चाहिए और जैसे लेखक हमें बता रहे हैं कि स्व अनुभूति से उनको पाना चाहिए. यहाँ लेखक ने अकल्पनीय सौंदर्य से सौंदर्य का वर्णन किया है जो भुला नहीं जा सकता. मैंने भी बहुत ही ऐसे सौंदर्य को देखा है. कश्मीर को मैंने 3 बार देखा है और अब जाना पड़े या जाना मिले तो 4थी बार भी जा सकते हैं. इतना सुंदर है वहाँ की हवाएं, वहाँ की फिजाएं, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पर्वत पर बिछा हुआ बर्फ. ये देखकर मेरा मन भी बहुत खुश हो जाता है और बार बार वहाँ जाने का मन करता है. मैं भी प्रकृति प्रेमी हूँ
इसीलिए मुझे प्रकृति के तत्वों में बड़ा रस है और आगे जाकर आपको भी ये रस होना चाहिए। ऐसे स्थानों में दिलचस्पी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, आँख चौंक उठती है, स्तब्ध हो जाते हैं। कुदरत इतना सारा सौंदर्य हमें दे सकता है और ये सौंदर्य भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए नहीं होते। वहाँ की आबोहवा, वहाँ की बरसात, वहाँ की मिट्टी, इसके जरिए सौंदर्य पैदा होता है। ऐसे प्रकृति के तत्वों को देखने का मन किस मनुष्य को नहीं होगा। धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। उदासीन क्यों हो जाती है लेखक की आंखें? क्योंकि सौंदर्य को देख लेते हैं तो खुश हो जाते हैं और सौंदर्य से दूर चले जाते हैं तो फिर उनकी आंखें उदास हो जाती हैं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कोई सौंदर्य नहीं है। गुलमर्ग भी वैसी जगह है। विद्यार्थी मित्रों, कश्मीर में देखने लायक कई चीज़ें हैं, कई स्थान हैं। यहाँ से कश्मीर जाने का रास्ता मैं अगर आपको दिखाऊँ, या आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं बोलती हूँ कि यहाँ से अहमदाबाद से जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू तावी इस ट्रेन में जाना पड़ता है। जम्मू में रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहाँ से बस के जरिए करीब 100-100 किलोमीटर दूरी पर कश्मीर है और वहाँ आप पहुँच सकते हैं। किसी भी प्राइवेट वाहन में भी जा सकते हैं और वहाँ के निगम की जो बस हैं वे भी कभी कभी जाया करते हैं। तो वहाँ जाना, कश्मीर में पहले कहाँ जाना पड़ता है? श्रीनगर। और श्रीनगर ठहरने के बाद आसपास जो भी स्थान हैं, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, खिलनमर्ग है, फिर वो क्या बोलते हैं, दाल लेक है, कई अच्छी नामी मस्जिदें भी हैं। ये सब देखने को मिलता है। आप भी गए होंगे, अगर नहीं गए हैं, मौका मिले तो ज़रूर जाना, इस मौके को मत खोना। अब हम उसका वर्णन देखते हैं जो लेखक अपने अनुभव के जरिए हमें कश्मीर की मुलाकात करवाते हैं। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया था तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। यहाँ उल्टा अर्थ है। साधारण का मतलब है कि इसका इतना महत्व नहीं है, पर असाधारण का मतलब है बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। उनका ज़्यादा महत्व है जिस चीज़ का, जिस बात का, उसे असाधारण कहते हैं। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट, बस झुरमुट, घने जंगल, बहुत ऊंची ऊंचाई पर जहाँ तक हमारी नज़र भी नहीं पहुँचे इतने ऊंचे पेड़ होते हैं। लेखक कहते हैं मैं तब में घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया। एक घंटे में पूरा गुलमर्ग देख लिया। वैसे जो मुलाकाती होते हैं ना, एक घंटे में इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं, पर जो अनुभव की बात है प्रकृति के तत्वों की, ये नहीं हो सकती। ये तो तभी हो सकती है जब हम घर पर आ जाते हैं, तब याद आता है कि वहाँ का स्थान कैसा था, कितने घने वृक्ष थे, कितना भरा भरा जंगल था, खुशनुमा हवा थी। तब पता चलता है कि यहाँ 1 घंटा नहीं, यहाँ 3 घंटे भी कम पड़ सकते हैं। तो ऐसा गुलमर्ग है। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाऊंगा। एक घंटे में उसने गुलमर्ग तो देख लिया। गुलमर्ग पहाड़ी पर है, पहाड़ी पर पूरे साल भर बर्फ ही छाया रहता है, बर्फीला पहाड़ है। वहाँ पहुँचने के लिए रोपवे का उपयोग किया जाता है, पर लेखक का कहना है कि वे इतना अति सुंदर हैं
बर्फ से ढका हुआ यह गुलमर्ग कि कई दिनों तक उसे देखे तो भी पूरा नहीं हो पावे, उसे पूरा कभी नहीं देखा जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। कितना सुंदर होगा, सोचिए आप सोचिए, लेखक के कहे जाने पर सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि सचमुच गुलमर्ग अति सुंदर है। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा यानी धुम्मस, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, वाह क्या लेखक ने वर्णन किया है। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। जैसे ही गुलमर्ग को आप देखेंगे, आपके हृदय से भी ऐसे स्वप्न खिल उठेंगे। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए से रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट जाती हैं। हर क्षण एक नया अनुभव, नया रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टियों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठ जाते हैं। जमीन पर घास उगा है और घास पर लोग बैठ जाते हैं और ऐसे बैठकर वो दो हाथें पीछे रहकर आकाश की ओर ताकते रहते हैं, हवा का अनुभव करते हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली जो उनकी आंखें देखती रहती हैं। दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। क्या नजर आता है? दूर दूर सैलानियाँ यानी जो घूमने फिरने के लिए आते जाते रहते हैं, उसे सैलानियाँ कहते हैं। और वे कभी कभी पगडंडी से आते हैं और कभी कभी घोड़े पर आते हुए नजर आते हैं। लेखक ने गुलमर्ग का वर्णन किया है और ये वर्णन आपको याद रखना है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिपके हैं। जहाँ पर जमीन पर घास है ना, वहाँ पर बरसात के बिंदु, धुम्मस के बिंदु गिरे हैं और उसकी चमक घास पर दिखाई देती है। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शी बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को अपने में समेट लेता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध यानी धुम्मस, कोहरा और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा, बाहें फैली रहेंगी। ऐसी ही कोमल विस्मृति और नीढाल उसका मतलब है अस्त व्यस्त, नीढाल, ढाळ वगैरह। मतलब आकार वगैरह पर्वत। आकार वगैरह
सूरज चमकेगा तो फूल से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएंगे। टंक जाएंगे। टंक जाना यानी उसका निशान छोड़ना। एक दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, क्योंकि दिन ढलते ही या दिन ढलने से पहले पहाड़ियों में अंधेरा छा जाता है। इसीलिए देर रात तक वहाँ कोई दिखने को नहीं मिलता, सब जगह सुनसान हो जाती है। सब खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। वाचाल यानी लोगों का आना जाना। वाचाल यानी चहल पहल। चहल पहल। सैलानी आते जाते रहते हैं दिन भर, पर शाम के बाद सुनसान हो जाता है। और ये ऐसा स्थान है, गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। लेखक अपने अनुभवों को आपके सामने रखते हैं। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा यानी बादल यानी बादल एक पूरा पानी से भरा हुआ, पूरा पानी से भरी हुई घटा सामने से आ रही है लेखक के नज़र के सामने। वे लेखक कहाँ बैठे हैं? होटल की खिड़की में। वहाँ से खड़े खड़े देखते हैं, दूर नज़र करते हैं तो घना सा बादल उसकी तरफ आ रहे हैं। मैं प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? उस बादल की जो उसके सामने आ रहा था, कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेटे। जो घटा उसके सामने आ रही हैं उसे देखकर लेखक बहुत ही खुश हैं। वे ये सोचते हैं कि कब ये घटा मेरे पास आए, मुझ पर बरसे। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम देखा है। ये अनुभव आपको भी होगा अगर आप बरसती घटा में नहाते हैं, बरसात में नहाते हैं। आजकल बहुत कम बच्चे बरसात में नहाया करते हैं, क्योंकि माता पिता भी आपकी देखभाल के लिए बरसात में नहाने नहीं देते। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि थोड़ी सी बरसात आती है या ज़्यादा भी बरसात आ जाती है तो बड़ी खुशी से नाचा करता है। पानी गंदा है, स्वच्छ है, यह भी इसकी भी परवाह नहीं करते। बाद में वह बीमार हो जाएंगे, ये भी परवाह नहीं करते। ऐसे बच्चों को भी आपने देखा होगा। शायद आपने भी ऐसा खुद अनुभव किया होगा ऐसी बरसात में नहाने का। ये सुख लेखक को बहुत बड़ा लगा कि सामने से जो घटा आ रही है वे मुझ पर बरसे, मुझे अपने में समेट ले। वे सुख की कल्पना कर रहे हैं। अब ये सुख उसे मिलेगा या नहीं, ये अब आगे भी देखेंगे ना। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए। यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। आ आ आ। लेखक किसे बुला रहे हैं? आकाश में उसके सामने आती हुई घटा को बुला रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर गुलमर्ग की एक रात का वर्णन, इस प्रकरण का पहला लेक्चर मैं पूरा करती हूँ। मैं थोड़ा सा आपको संदेश दे दूँ, कुछ बातें समझा दूँ। एक वाक्य में जो उत्तर है, ये उत्तर आपके स्वाध्याय के नोट में लिखना है, शुरू कर देना है। और जहाँ तक हमने वर्णन किया है वहाँ तक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है।
साथ में एक एक वाक्य के उत्तर, प्रश्न के उत्तर आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगी ये आपको अभी बता देती हूँ। लेखक कौन सी यात्रा पर गए थे या यात्रा पर गए थे, तो लेखक कहाँ गए थे, तो गुलमर्ग गए थे। कहाँ गए थे लेखक? कश्मीर में जो गुलमर्ग का स्थान है उसे देखने गए थे। गुलमर्ग में लेखक को क्या देखने को मिला, ये दूसरा प्रश्न है। आपको जवाब देना होगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदार और घने झुरमुट वृक्ष, पेड़। लेखक ने सपाट मैदान, गुलमर्ग के सपाट मैदान में क्या देखने को मिला, तो कांपती हुई तितलियों, उठते हुए बादलों, बर्फ से चमकती पहाड़ियों। लेखक ने गुलमर्ग के वर्णन में और क्या देखा, तो उनका जवाब है सूर्योदय, सूर्यास्त, दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। हाँ, हरियाली में, हाँ, वहाँ जो मैदान में हरियाली है वहाँ क्या नज़र आता है, लेखक को पारदर्शी बूंदें नजर आती हैं। सुरमई मैदान ने क्या ओढ़ा है, जैसे आभा उड़े। चारों तरफ, गुलमर्ग के चारों तरफ क्या नजर आता है, धुंध ही धुंध। सूरज चमकेगा तो फूलों में क्या होगा, नया सपना जन्मेगा। लेखक कहाँ रुके थे, लेखक गुलमर्ग के होटल में रुके थे। खिड़की से उन्होंने, होटल की खिड़की से उन्होंने क्या देखा, होटल की खिड़की से उन्होंने अपने सामने आते हुए एक घटा को देखा। फिर लेखक ने बरसती घटा को क्या माना है, सबसे बड़ा सुख माना है। ऐसे अपने तरीके से प्रश्नों को बनाना है और जवाब उसमें ही है जो आप प्रश्न बनाते हैं उससे लिखना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब ये पहला लेक्चर पूरा होता है, अब दूसरा लेक्चर बाद में लेंगे। नमस्कार।